ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ग्राफ के लिए यदि बेसिक फैक्ट्स की यदि बात की जाए तो कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए जो 3 पिलर्स हैं, फर्स्ट वन इज ग्राफ, सेकेंड वन इज इनइक्वालिटी एंड थर्ड वन इज ट्रिगोनोमेट्री। यदि आप आईआईटी जेईई के लिए कैलकुलस को सही करना चाहते हो तो इस 3 पिलर पे जो है ना वर्क करना पड़ेगा। ग्राफ, इनइक्वालिटी एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स चाहिए कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है, उसको आप किस तरह से जो है ना ऑपरेट करते हो, किस तरह से जो है ना इंप्लीमेंट करते हो। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे या इंटीग्रेशन करोगे तो उस टाइम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो है ना आप ऑपरेट कर पाते हो कि नहीं। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ एंड इनइक्वालिटी। तो आज के लेक्चर में ग्राफ जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और ग्राफ को कुछ लेक्चर्स में जो है ना जितने आईआईटी जेईई के लिए जो है ना जरूरी है सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ग्राफ को। तो बेसिक से जो है ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए ग्राफ, हेडिंग दीजिए ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है ना ग्राफ को समझेंगे। और जो यदि आप ग्राफ अच्छे से पढ़ते हो तो कैलकुलस का एक स्पेसिफिक चैप्टर ही है एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व या मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से जो है ना ग्राफ के मेथड से डोमेन या रेंज फाइंड आउट करना हो तो इजीली जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो। 1-1 फंक्शन चेक करना हो, 1-2 फंक्शन चेक करना हो, फंक्शन चेक करना हो, रिलेशन चेक करना हो, तो ग्राफिकल मेथड से जो है ना उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर है। ग्राफ का बहुत सारे जो है ना लेक्चर अभी कंटिन्यू जो है ना ग्राफ को जो है ना पूरा करेंगे। ग्राफ अभी एंड हो जाता है तो ग्राफ के बाद जो है ना इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनइक्वालिटी में टोटल कॉन्सेप्ट को एक साथ देखेंगे जो आईआईटी जेईई मेन से लेकर एडवांस तक यूज हो रहा है। बेसिक्स जैसे देखिए इसमें जो है ना दिया हुआ है, जैसे ग्राफ्स की यदि बेसिक्स की बात करोगे तो ग्राफ्स में सबसे पहले जैसे दिया हुआ है किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, x = a है, x = a का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस तरह से जो है ना ग्राफ ड्रॉ होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। फिर इनइक्वालिटी का ग्राफ आएगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आएगा, ठीक है। जीआईएफ का ग्राफ पढ़ेंगे, जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे ग्राफ को जो है ना एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है x = a, a क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। a क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यदि x = a है, इसका क्या मीनिंग हुआ, x = a का मीनिंग हो गया जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। x = a हो गया, जो y एक्सिस है उसके पैरेलल होंगे। यानी x कोई भी यदि कांस्टेंट है तो वो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। यानी सपोज a इस डिस्टेंस पे है, दिस इज डिस्टेंस a, तो ये ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। ये किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। और ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाले डिस्टेंस हो जाएगा a डिस्टेंस हो जाएगा। ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a वाले डिस्टेंस हो जाएगा। और ये सॉलिड लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड लाइन। और ये क्या हो गया, इसके लिए ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया, इसके लिए ओरिजिन हो गया। आप जब भी ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। और ये क्या हो गया, ओरिजिन। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ग्राफ जब भी ड्रॉ करोगे तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद जो भी डिस्टेंस गिवन है, x = a हो सकता है, x = -a हो सकता है, y = a हो सकता है, y = -a हो सकता है। इनइक्वालिटी का भी ग्राफ आएगा इसमें, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन a, x लेस देन इक्वल टू a। x = a का ग्राफ हो गया ओरिजिन से a डिस्टेंस राइट, ओरिजिन से a डिस्टेंस राइट हो गया। सेकंड ग्राफ की बात करो, x = -a का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो x = -a का ग्राफ हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस ये आ जाएगा -x एक्सिस, ये आ जाएगा -y एक्सिस। x = -a, इट मींस कि जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस लेफ्ट होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, a है। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि ओरिजिन से लेफ्ट में है।
माइनस साइन किस लिए है, डायरेक्शन के लिए कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस लेफ्ट में है। ये किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू माइनस ए का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू जो है ना, यदि ड्रॉ करना हो हार्ड हेडिंग दीजिए, y इज इक्वल टू b बोल दीजिए। x को यदि हमने a बोल दिया माइनस ए, तो y को b और माइनस b कर लेते हैं। तो y इक्वल टू b के लिए हो जाएगा, ये हो गया x एक्सिस, ये माइनस x, ये आ गया प्लस y एक्सिस, ये आ जाएगा माइनस y, y इक्वल टू b, यानी जो ओरिजिन है ओरिजिन से b डिस्टेंस अबव, ये मान लो y इक्वल टू b का ग्राफ हो गया। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, b डिस्टेंस हो गया। इट मींस कि x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट गिवन है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। इफ y इज इक्वल टू गिवन है तो पैरेलल टू x एक्सिस, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। इफ y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट देन दिस ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ fourth one is y is equal to minus b, y is equal to minus b, this is x axis, this is y axis and y is equal to minus b। ये यदि ओरिजिन है, ओरिजिन से b डिस्टेंस क्या होगा, बिलो होगा, यानी y is equal to minus b हो जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए हो गया, y is equal to minus b के लिए होगा। ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, y is equal to minus b के लिए हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस ए, x y इक्वल टू b, y इक्वल टू माइनस b। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फिफ्थ ग्राफ, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a का ग्राफ। अब जैसे देखो इनइक्वालिटी का ग्राफ है, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, पहले इक्वल करोगे, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। पहले x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, ये डॉटेड लाइन जो ये आ जाएगा x इक्वल टू a आ जाएगा। ये क्या आ गया, x इक्वल टू a आ गया। अब इसमें बोला गया कि x का जो वैल्यू है a से ग्रेटर है, तो x का वैल्यू a से ग्रेटर क्या हो जाएगा, a से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये वाली लाइन है, इससे राइट जो है सभी ग्राफ का क्या होगा, पार्ट होगा। तो x इक्वल टू जो है ना a, x ग्रेटर देन a के लिए इसको क्या करोगे, कलर करोगे, यानी जो ग्राफ का पार्ट हो गया ये सारे जो है ना शेडो कर दो इसको, ये सारे ग्राफ का पार्ट हो गया, ये सारे क्या हो गया, ग्राफ का पार्ट हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, x ग्रेटर देन a का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, ये x ग्रेटर देन a का ग्राफ हो गया। अब जैसे देखो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, नेक्स्ट ग्राफ कर लो, सिक्स ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए क्या करोगे, डिफरेंस क्या है, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। पहले इसको इक्वल कर लो, जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना हो आप उसको पहले इक्वल कर दो, x इक्वल टू a का ग्राफ, x इक्वल टू a जो है ना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। डॉटेड लाइन अभी नहीं रखना है, डॉटेड लाइन इसीलिए कि इक्वल टू का साइन है, इट मींस कि x इक्वल टू a ग्राफ का पार्ट है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अब इससे क्या है, राइट है, इससे क्या हो जाएगा, राइट, इससे राइट, यानी ये सारे ग्राफ का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, ये सारे ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा, x ग्रेटर देन a में ये डॉटेड लाइन था, x ग्रेटर देन इक्वल टू a में ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है। ये बेसिक डिफरेंस है x ग्रेटर देन a के ग्राफ और x ग्रेटर देन इक्वल टू a का ग्राफ में। अब x लेस देन a कर दो, x लेस देन a, x लेस देन a का ग्राफ की यदि बात करो तो ये आ जाएगा x लेस देन a की ग्राफ, ये आ जाएगा माइनस x, ये आ जाएगा प्लस x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा माइनस y। पहले इसको इक्वल कर लो, इक्वल आ गया x, ये आ जाएगा, इक्वल नहीं है इस पे इक्वल टू का साइन, इसीलिए डॉटेड लाइन रखना होगा। अब बोला है x का वैल्यू a से लेस है, x का वैल्यू यदि a से लेस है तो ग्राफ क्या होगा, इससे लेफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इससे लेफ्ट हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, ये सारे पोर्शन को आप शेड्यूल कर सकते हो, ये सारे जो है ना पोर्शन क्या हुआ, ग्राफ का पार्ट हुआ। अब इक्वल टू का साइन, नेक्स्ट ग्राफ में जैसे देखिए x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, पहले इक्वल टू a कर लेना, x इज इक्वल टू a हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा सॉलिड लाइन जो इक्वल का है, ये आ जाएगा जो है ना, और उसके बाद x
x का वैल्यू लेस देन है तो ये वाले पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। ये सारे पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, यदि इक्वल टू का साइन नहीं था तो ये डॉटेड लाइन था, यदि इक्वल टू का साइन है तो ये क्या है, सॉलिड लाइन है। ये क्या है, सॉलिड लाइन है। अब जैसे देखो नेक्स्ट y ग्रेटर देन b का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y ग्रेटर देन b का ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू b का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। y इज इक्वल टू b का ग्राफ हो जाएगा ये x एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू b का ग्राफ हो गया। अब जैसे देखो y का वैल्यू b से अबव है, यानी b से अबव है तो ये क्या आ जाएगा, b से अबव ये वाले पोर्शन हो जाएगा। b से अबव है तो ये वाले पोर्शन हो जाएगा, ग्राफ का जो है ना पोर्शन हो जाएगा। इसको आगे जो है ना, आगे इसको प्रोसीड करके ये वाले ग्राफ का क्या हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन यदि नहीं है तो यहां क्या होगा, ये डॉटेड लाइन होगा। ये क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। ये सॉलिड लाइन से हमने दिखाया कि सॉलिड नहीं होगा, ये क्या होगा, डॉटेड लाइन से आप दिखाओगे। ये सॉलिड लाइन जो हमने शुरू में ये किया था, सॉलिड नहीं होगा, ये क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ y ग्रेटर देन इक्वल टू b, y ग्रेटर देन इक्वल टू b का ग्राफ यदि देखोगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू b का ग्राफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, y एक्सिस ये आ जाएगा माइनस ऑफ y एक्सिस, ये आ जाएगा y इक्वल टू b का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू b ये सॉलिड लाइन आ जाएगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन है तो ये क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन। अब y का वैल्यू b से अबव है, y का वैल्यू b से अबव है तो ये क्या आ जाएगा, b से अबव ये सारे हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। ये आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू b का ग्राफ हो गया। अब y लेस देन b करते हैं, y लेस देन b का ग्राफ देखते हैं। तो y लेस देन b का ग्राफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। पहले इसको इक्वल टू कर लो, पहले ये आ जाएगा y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b। ये इक्वल का साइन नहीं है इसीलिए ये डॉटेड लाइन से इसको दिखाओगे, ये डॉटेड लाइन हो गया। y का वैल्यू जो है b से लेस है, y का वैल्यू क्या है, b से लेस है, तो b से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे वाले पोर्शन हो जाएगा, बिलो वाले जो है ना ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। ये वाले क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, ये सारे ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं रहने के कारण हमने डॉटेड लाइन से इसको शो किया। यदि इक्वल टू का साइन दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉलिड लाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ इक्वल टू का कर लीजिए, y लेस देन इक्वल टू b, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ यदि देखोगे तो ये आ जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ x एक्सिस, माइनस ऑफ y पहले इसको इक्वल टू कर लो तो y इक्वल टू b हो जाएगा, y इक्वल टू b ये सॉलिड लाइन हो जाएगा, y इक्वल टू b। अब लेस देन है तो लेस देन के लिए क्या करोगे, लेस देन के लिए ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाले ग्राफ का ये आ जाएगा जो है ना पोर्शन ग्राफ में आ जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ हो गया, और ये क्या होगा, सॉलिड लाइन होगा, ये सॉलिड लाइन होगा। अभी तक जैसे देखो हमने क्या देखा, x इक्वल टू a का ग्राफ, x इक्वल टू माइनस a का ग्राफ, y इज इक्वल टू b का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस b का ग्राफ, x ग्रेटर देन a का ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू a का ग्राफ, x लेस देन a का ग्राफ, x लेस देन इक्वल टू a का ग्राफ, y ग्रेटर देन b का ग्राफ, y ग्रेटर देन इक्वल टू b का ग्राफ, y लेस देन b का ग्राफ, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ। अब जैसे देखो इसमें निगेटिव साइन भी यूज हो सकता है। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में यदि निगेटिव साइन भी यूज होता है तो आप ग्राफ को जो है ना इजीली ड्रॉ कर लोगे। जैसे देखो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ एक सिंबॉलिक है, ये ग्राफ जो है क्या है, एक सिंबॉलिक है। इस बेसिस पे जो है ना आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए x ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एग्जांपल के लिए x ग्रेटर देन 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x ग्रेटर देन a में हमने क्या बोला था कि पहले इसको इक्वल टू कर लो 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x जो है ना x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इस जगह आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ गया।
इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए ये डॉटेड लाइन होगा ये। और x का वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो ये वाले पोर्शन क्या होगा, ग्राफ का पार्ट होगा। ये वाले पोर्शन ग्राफ का क्या होगा, पार्ट होगा, और ये वाले क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। अब ये वाले ग्राफ देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू a का ग्राफ जहां आपने पढ़ा, क्या ये डॉटेड लाइन और राइट है? आप देखो, इसको चेक करो। जो ग्राफ हमने पढ़ा था x ग्रेटर देन a का ग्राफ, x ग्रेटर देन a का ग्राफ, देखो दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है, दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है। ए डॉटेड लाइन है और राइट है। x ग्रेटर देन a का ग्राफ में इक्वल टू a क्या हमने डॉटेड लाइन है, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये राइट है। अब लास्ट ग्राफ देखो, लास्ट ग्राफ देखोगे, देखो ये वाले ग्राफ डॉटेड लाइन है और राइट में है। x ग्रेटर देन 4 की बात की जाए तो जो है ना, क्या आ जाएगा, डॉटेड लाइन और राइट। तो ये सारे जो ग्राफ है, जो 12 ग्राफ अभी आपने पढ़ा, इस ग्राफ के हेल्प से जो है किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ इनइक्वालिटी में, यदि x ग्रेटर देन 4 रहे, x लेस देन 4 रहे, y ग्रेटर देन 4 रहे, y लेस देन 4 रहे, जो है ना, या कोई भी कांस्टेंट रहे, 4 5 6 7, किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ जो है ना ड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जो है ना, कुछ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जैसे दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ग्राफ जो है ना ड्रॉ करना है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले क्या करोगे, इसको इक्वल टू करोगे, y इज इक्वल टू 5, पहले y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये x हो जाएगा, ये निगेटिव x, ये y आ जाएगा, ये निगेटिव y आ जाएगा। पहले y इज इक्वल टू 5, इक्वल टू का साइन है, इसीलिए सॉलिड लाइन रख सकते हो, इसीलिए सॉलिड लाइन रख सकते हो। y का वैल्यू बोला गया कि 5 या 5 से ज्यादा है, 5, और ये क्या आ जाएगा, अब वाले पोर्शन ग्राफ का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, ये ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू a में, देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू a का ग्राफ जहां आपने पढ़ा, y ग्रेटर देन b का ग्राफ आपने पढ़ा, देखो दोनों ग्राफ सेम है, जो है ना। ये इक्वल टू वाले ग्राफ था, वो तो इक्वल टू वाले को देखते हैं, इक्वल टू वाले को देखते हैं। सॉलिड लाइन अब y इक्वल टू b जो है उससे क्या है, अब ग्राफ के पोर्शन को क्या करोगे, शैडो करोगे। तो जो ग्राफ बेसिक्स हमने पढ़ा, उस बेसिक्स ग्राफ के हेल्प से आसानी से जो है ना किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 5 है, y लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 5 करोगे, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये वाले इक्वल टू का साइन इसीलिए कि डॉटेड लाइन है, जो है ना, ये इक्वल टू का साइन है इसीलिए ये सॉलिड लाइन होगा। और y का वैल्यू 5 और 5 से लेस है, तो ये क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, इससे बिलो आ जाएगा, इस एक्सिस से क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। अब जाके देखो y लेस देन इक्वल टू b में, y लेस देन इक्वल टू b को यदि आप देखोगे, तो y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ देखो, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ जो है ना, क्या होगा, लेस देन ये आ जाएगा, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ यदि आप देखोगे, y लेस देन इक्वल टू b का ग्राफ देखो, बिलो है, बिलो है, सॉलिड लाइन है, उससे बिलो है। क्या देखा हमने, यदि आप बेसिक्स ग्राफ को ड्रॉ करना जानते हो, तो इनइक्वालिटी का कोई भी ग्राफ रहेगा कांस्टेंट का, x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, इक्वल टू रहे, या y ग्रेटर देन a, y ग्रेटर देन b, लेस देन b, जो है ना, किसी भी तरह का ग्राफ रहेगा तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, x लेस देन 4 है, x लेस देन 4 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, पहले इसको इक्वल टू 4 करोगे, पहले इसको इक्वल टू 4 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा जो है ना y एक्सिस, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। x इज इक्वल टू 4, इक्वल टू का साइन नहीं होगा क्योंकि इक्वल लाइन का साइन नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। और x का वैल्यू लेस देन 4 है, x का वैल्यू यदि लेस देन 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस तरह से जो है ना इस ग्राफ को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का ग्राफ ड्रॉ करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का ग्राफ के लिए क्या करोगे, पहले इक्वल टू कर लोगे 9, ये आ जाएगा 9 इस जगह है, डॉटेड लाइन नहीं सॉलिड लाइन होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड लाइन हो जाएगा ये।
तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। अब x का वैल्यू 9 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो 9 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। और इक्वल टू का साइन इसीलिए कि इनइक्वालिटी का जो है ना, इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो इक्वल टू के लिए ये डॉटेड लाइन नहीं होगा, ये क्या होगा, सॉलिड लाइन होगा। इस तरह से जो ग्राफ का बेसिक्स है, हमने आज क्या देखा, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू माइनस बी, x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, y x लेस देन ए, x लेस देन इक्वल टू ए, y ग्रेटर देन b, y ग्रेटर देन इक्वल टू b, y लेस देन b, y लेस देन इक्वल टू b। ये सारे ग्राफ को जो है ना किस तरह से जो है ना प्लॉट करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट को देखा। इसके ये क्या था, सिंबॉलिक था। ए और बी जो हमने सिंबल यूज किया, ये एज ए कांस्टेंट यूज हुआ, एज ए कांस्टेंट यूज किया है। इसके जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 4 5 6 7 100 2000 कुछ भी रह सकता है। x ग्रेटर देन मानो 2000 का है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू एक ग्राफ के सिमिलर होगा। क्लियर है। इस तरह से जो है ना ग्राफ का बेसिक्स यदि पता रहता है तो आप जो है ना एरिया अंडर कर्व, मैक्सिमम मिनिमम, डोमेन, रेंज, इन सारे चैप्टर में जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना कुछ लेक्चर अभी लगातार ग्राफ का पढ़ेंगे, ताकि ग्राफ से रिलेटेड किसी भी तरह का जो है ना प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी आप कैलकुलस पढ़ो या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ो, तो ग्राफ्स का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो जो है ना आना चाहिए। ग्राफिकल एक अप्रोच होता है, यदि आप ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो तो कैलकुलस का मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अप्रोच लगाते हो, आप कॉन्सेप्ट लगाते हो मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करने का, या आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हो। तो यदि आप उस फंक्शन का ग्राफ जानते हो, यदि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो, तो डोमेन, रेंज, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इवन जब आप एरिया अंडर कर्व का जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इंटीग्रल कैलकुलस में, तो एरिया अंडर कर्व को सॉल्व करने से पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यदि आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो इंटीग्रेशन आप कितना भी अच्छा से सॉल्व कर रहे हो, आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। विदाउट ग्राफ जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ग्राफिकल अप्रोच को जो है ना समझेंगे कुछ लेक्चर्स में। ये सीरीज हमने स्टार्ट किया ग्राफ का, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, सारे फंक्शन का जो है ना ग्राफ पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सारे ग्राफ को जो है ना एक जगह पढ़ेंगे, ताकि जो है ना ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जय हिंद।